साथियों को संबोधित करें और जो भी हमारे कार्यकर्ता इधर उधर है मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभागार में मौजूद आप सब माताओं, भाइयों, बहनों का स्वागत करता हूँ। अपने सारे ऊर्जावान कार्यकर्ता भाइयों का भी स्वागत करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने 1917 में अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत पश्चिम चंपारण से ही की थी। मेरे पिताजी ने भी 2005 में न्याय यात्रा की शुरुआत इसी चंपारण की धरती से की थी और उन्होंने जितनी यात्राएं की हैं सबकी शुरुआत उन्होंने इसी चंपारण की धरती से किया। मैं भी अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। मैं चंपारण के इस पावन धरती को नमन करता हूं। राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी से अनुरोध किया था कि वो आमंत्रण दिया था कि वो पश्चिमी चंपारण आए और उस समय चंपारण एक था, तो चंपारण आए और किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाए। पहले 3 कटिया प्रणाली के हिसाब से 1 बीघे में 3 कट्ठे जमीन पे नील की खेती करना अनिवार्य होता था, बाध्य थे वो। और अंग्रेज किसानों का काफी शोषण करते थे, काफी कर लेते थे। इसके खिलाफ गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन चलाया और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने चंपारण की धरती से पहले सत्याग्रह की शुरुआत की और वो सफल हुए और किसानों को मुक्ति दिलाई। मैं फिर से पुनः चंपारण की धरती को नमन करता हूँ। मेरे पिताजी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वो राज्यसभा गए। हम सबको इस फैसले को स्वीकार करना है। मैं जानता हूं कि आप सब जनता में, भाइयों बहनों, महिलाओं में सबको काफी दुख है इस बात से कि पिताजी ने इस्तीफा दिया और राज्यसभा गए, लेकिन वो हैं अभी और हम सब उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से अपील करता हूं कि आप जनता तक जाएं और सबको बताएं कि हम उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। और अब जनता से उम्मीद करता हूं कि आप भी वही प्रेम और विश्वास मुझ पर, पापा पर, पार्टी को बनाए रखें। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो काम पिताजी ने 20 साल में विकास किया है वो इस क्रम को जारी रखेंगे। मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से और पिताजी की तरफ से उनको हमारा सम्राट जी को पूरा समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा। 24 नवंबर 2005 को पिताजी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। उस समय का 2004-05 का वार्षिक बजट 23,000 करोड़ होता था लगभग, जो अब बढ़कर 3.47 लाख करोड़ हो चुका है। हमने सबसे पहले हमारी सरकार बनी, हमने विधि व्यवस्था के संधारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उस समय डर का वातावरण था, अब प्रेम शांति भाईचारा का माहौल है, अब विश्वास सुरक्षा का माहौल है। पहले समाज में विवाद होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, स्वास्थ्य का पूरा इंतजाम नहीं था, बच्चे कम पढ़ते थे, स्कूल भी कम जाते थे, पढ़ाई भी कम होती थी, सड़क की स्थिति अच्छी नहीं, बिजली की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले पिताजी ने कानून व्यवस्था ठीक किया। लोग व्यवसायी, डॉक्टर पलायन करके रात से जा रहे थे, अपहरण एक उद्योग होता था। अब लोग देर रात भी बाजार में अपना काम करते हैं और कहीं भी बिना डर भय के आ जा रहे हैं। हमने पुलिस वालों की संख्या बढ़ाई। पहले पुलिस वालों की संख्या 42,000 थी, अब 1,35,000 है, जिसमें 30,000 महिला पुलिसकर्मी हैं। और ये देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी हमारे यहाँ हैं। पहले न थाने थे, न वाहन थे, न हथियार थे। हमने उन्हें हथियार उपलब्ध कराया। पुलिस वाहनों की संख्या 4,000 थी और अब बढ़कर वो 12,000 हो गई है। और थानों की संख्या 817 थी, अब 1380 हो गई है। इस तरह से हमने कानून का राज स्थापित किया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ किया। 2004-05 में शिक्षा का दर, साक्षरता दर था 47%
अब बढ़कर 79 हो गया है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर थी 33%, अब 73% हो गया है। विद्यालय 53,000 थे, वो बढ़ के 75,000 हो गए हैं। शिक्षकों की संख्या 2,25,000 थी, अब 5,90,000 हो गया है। इस तरह से हमने शिक्षा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने स्टूडेंट क्रेडिट जैसी योजना चलाई, जिससे आर्थिक रूप से गरीब बच्चे भी उच्च शिक्षा पा रहे हैं। पिताजी ने सबसे पहले बालिकाओं के लिए पोशाक दिया, फिर बालकों के लिए दिया। इससे उनके स्कूल में उपस्थिति बढ़ी, उनका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ा। पहले बच्चे पुराने जैसे तैसे कपड़े पहनकर जाते थे, उन्हें हीन भावना लगती थी, तो अब नहीं होता है। अब बच्चे आराम से ड्रेस पहनकर जाते हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ा है। हमने साइकिल योजना शुरू की, इससे भी स्कूल में उपस्थिति बढ़ी। पहले दूरी के चलते लोग बच्चे नहीं जा पाते थे, अब वो स्कूल जाने लगे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी ये बढ़ी है। स्वास्थ्य में भी हमने काफ़ी कुछ किया है। पहले न एक्सरे की व्यवस्था थी, न पैथोलॉजी की व्यवस्था थी, न रेडियोलॉजी की व्यवस्था थी। अब हम सब व्यवस्था दे रहे हैं। अब हम निःशुल्क दवा दे रहे हैं। हर जगह, हर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में पैथोलॉजी, एक्सरे, रेडियोलॉजी की सुविधा है। पहले मेडिकल 90 से लेकर 5 तक 6 मेडिकल कॉलेज थे, अभी तक उसके बाद एक भी नहीं बने थे। 90 से 2005 जो थे पहले के थे। अब 2005 के बाद अब तक 12 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 6 इस साल बन जाएंगे और 21 निर्माणाधीन है और 9 मेडिकल कॉलेज निजी कार्यरत हैं। पिताजी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष की स्थापना की, जिसके चलते गरीब मरीजों को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा है तो स्वास्थ्य सेवा के लिए राशि दी जाती है। एम्बुलेंसेज की संख्या बढ़ी है। हमने 7 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में MRI है और लगभग सभी सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में CT स्कैन की सुविधा है। इस तरह से हमने स्वास्थ्य में भी महीने में औसतन किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आने वाले मरीजों की संख्या 39 थी, अब 11,600 है। इस तरह से हमने काफ़ी कुछ स्वास्थ्य में किया है। हमने 2005 से लेकर 2020 तक 8 लाख लोगों को रोजगार दिया। फिर 2020 में हमने वादा किया कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी है और 10 लाख रोजगार है। हमने 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और 38 लाख लोगों को रोजगार दिया। हमने 20 लाख का वादा किया था, हमने 50 लाख का रोजगार दिया। पहले सड़कें कम थी, जो भी थी खराब थी, उनका मेंटेनेंस नहीं था। अब हमने सड़कों का निर्माण कराया। सड़कों की कुल लंबाई पहले 14,000 किलोमीटर थी, अब 26,000 किलोमीटर है। किसी भी सुदूर क्षेत्र से पटना आने के लक्ष्य को 6 घंटा में 2016 में पूरा किया गया। जब से सरकार हमारी बनी 2005 को हमने खूब सड़क बनवाए, पुल पुलियों का निर्माण कराया, हमने ROBs बनाए, बाईपास बनाए, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर सब बनाया हमने। इस तरह से अब जो है किसी भी जिला मुख्यालय से पटना आने के लक्ष्य को 5 घंटा में पूरा कर लिया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमने काफ़ी कुछ किया है। पहले बिजली पटना में बिजली की आपूर्ति मात्र 7-8 घंटा थी, अब 23-24 घंटे हो चुकी है। बिजली कर्मचारी भी कम थे और सौर ऊर्जा नगण्य था। हमने बिजली में काफ़ी कुछ प्रगति की। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 75 यूनिट थी, अब वो बढ़कर 363 यूनिट हो गई है। उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 17,30,000 थी, अब बढ़ के 2.12 करोड़ हो गई है। और बिजली की उत्पादन 540 मेगावाट थी, अब 8,800 मेगावाट है। और बिजली की अधिकतम आपूर्ति 700 मेगावाट थी, अब 8,800 मेगावाट है, 8,000 मेगावाट है। इस तरह से हमने किया। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कुछ किया। सबसे पहले पिताजी आए तो पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इससे महिलाओं को रोजगार मिला, वे आत्मनिर्भर हुई और वो स्वावलंबी बनी। और सिर्फ हमारा मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करना नहीं, बल्कि उनकी समाज में सच्ची भागीदारी सुनिश्चित करना है। हमारी लक्ष्य है कि महिलाएं स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और आत्मविश्वास उनका बढ़े। ठीक। फिर हमने जीविका दीदी का गठन किया। स्वयं सहायता समूह बनाए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख है और जीविका दीदियों की संख्या 1.69 करोड़ है। हमने अब शहरी क्षेत्र में भी जीविका का गठन किया है।
शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह 77,000 है और जीविका दीदी की संख्या 10,78,000 है। फिर हमने महिला रोजगार योजना दी, जिसके तहत 7 निश्चय 3 में हमने वादा किया था कि महिलाओं को, हर घर की महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 देंगे, फिर 2 लाख देंगे। वो अब चल रहा है, जारी है। हमने जल जीवन हरियाली अभियान चलाई, उसके अंतर्गत हमने करीबन 2005 से तक 14 करोड़ पेड़ हमने वृक्षारोपण किया है। फिर हरित क्रांति पहले 2004-5 तक हरित क्षेत्र 9% था, अब 17% है। हम गंगा जल को राजगीर, बोधगया, गया और नवादा लेके जा रहे हैं। इस तरह से हमने जल जीवन हरियाली की। फिर हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी कुछ किया। हमने करीबन 9,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। हमने 1989 के जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसकी जांच कराई, भागलपुर के दंगे जांच कर जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई और जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया। हमने मदरसाओं को सरकारी मान्यता दिलाई और मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षक वेतन दिया। हम मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को 25,000 रुपया की सहायता राशि देते हैं। हमने अल्पसंख्यक युवक युवतियों के लिए उद्यमी योजना चलाई, जिसके अंतर्गत 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। और अल्पसंख्यकों के लिए हमने आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, छात्रावास अनुदान, मुफ्त अनाज, इसकी व्यवस्था की। हमने थारू समाज के उत्थान के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। स्वास्थ्य, जो शेड्यूल ट्राइब में आता है, उनके स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रगति यात्रा के दौरान पिताजी ने उस थारू समाज के लिए 170 करोड़ रुपए आवंटित किए 41 योजनाओं के लिए। फिर हमने महिला शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए स्वाभिमान महिला बटालियन का गठन किया। ठीक, हमने कई समाज सुधारक जैसे काम किए, जैसे पिताजी ने शराबबंदी लागू की। इससे घरेलू हिंसा में काफ़ी कमी आई है और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। पहले जिस घर में कोई शराब पीता था तो उसके घर में घरेलू कलह होते थे, मारपीट होती थी, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता था और बच्चे पढ़ नहीं, अच्छे संस्कार नहीं मिले, तो पिताजी ने शराबबंदी लागू की। बहुत लोगों ने कहा कि इससे आर्थिक नुकसान है, लेकिन उन्होंने जनता का सेहत और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया। हमने दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाई, बाल विवाह चलाया। तो हमने 20 साल में विकास किया है। हमारे कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है मेरा कि वो 20 साल में जो भी किया उनकी उपलब्धि को जन जन तक पहुँचाएँ और उनके सुख दुख में साथी बनें। फिर हमने चुनाव पहले कई घोषणाएं की। 125 यूनिट बिजली फ्री किया हमने। फिर हमने दिव्यांग, विधवा और वृद्धा के लिए पेंशन राशि 400 से 1100 कर दी। हमने महिला रोजगार योजना चलाई, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 देते हैं, फिर 2 लाख रुपया का सहायता राशि देते हैं। फिर हर गांव में हमने युवा मोहन बनाया। ठीक है, हमने 7 निश्चय में जो वादा किया था उसे यहाँ से अच्छा ठीक है। 7 निश्चय 1, ठीक है, हमने 7 निश्चय 1 घोषणा की, उसको हमने पूरा किया। पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल, जिसमें कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कौशल विकास। अभी मैं आ रहा था तो यहाँ पे कुछ कौशल विकास के बालक भी थे जो बोले कि अभी उसमें कुछ कमी आ रही है, उसको देखने के लिए, तो वो हमने किया है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। फिर हमने महिलाओं को अधिकार दिया। 2007 निश्चय 1 में हमने कहा कि हर सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी देंगे। फिर हमने हर घर बिजली पहुंचाई। बिजली के चलते काफ़ी सामाजिक बदलाव आए, लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, स्वास्थ्य बढ़ रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है। हमने हर घर नल का जल दिया। इससे महिलाओं को, बच्चियों को बहुत दूर पानी के लिए लाने जाना पड़ता था, अब वो समस्या नहीं रही है। अब घर पे ही पानी मिल रहा है और पानी से रिलेटेड जो बीमारी होती थी वो भी कम हो रही है। हमने गांव में हर घर पक्की गली नालियाँ बनाई। हमने गांव बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ा। इस तरह से हमने किया। फिर हमें अवसर आगे बढ़े। ANM संस्थान, GNM संस्थान और भी पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग सब 38 जिले में हमने खोले हैं। फिर हमने 7 निश्चय 2 में जो वादा किया वो पूरा किया। सबसे पहला था युवा शक्ति, उसमें हमने उद्यमी योजना दी। उद्यमी योजना के अंतर्गत हम 10 साल तक के लिए युवकों को 10 लाख का सहायता राशि देते हैं। फिर हर खेत
सिंचाई का पानी हमने पहुंचाया, फिर हमने स्वच्छ गांव समृद्ध गांव बनाया, फिर हमने जिसमें कि स्वच्छ गांव सोलर लाइट लगाए गए गांव में, समृद्ध स्वच्छ शहर विकसित शहर किया। फिर हमने मुख्य सड़कों से गांव बस्ती टोलों को जोड़ा। फिर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर किया, हमने टेलीमेडिसिन की सुविधा हमने प्रदान की, और जो भी बाल हृदय रोग बच्चे हैं उनका मुफ्त में इलाज करते हैं। ठीक है, 7 निश्चय 3 में भी हमने वादा किया है दुगना रोजगार दुगनी आय। अच्छा, यहाँ पे करीब चलते हैं। ठीक है, हमने 7 निश्चय 3 में समृद्ध उद्योग का वादा किया है। हर जिले में लगभग औद्योगिक क्षेत्र बनाए के रूप में विकसित किया जा रहा है, और जो भी नई कंपनियां हैं उसको हम लोग मुफ्त भूमि और अनुदान दे रहे हैं। फिर कृषि के क्षेत्र में हमने वादा किया है मखाना की खेती में और उसका उत्पादन बढ़े, और डेयरी और मत्स्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिर हमने उन्नत शिक्षा का वादा किया है, स्वास्थ्य का वादा किया है, आधुनिक विस्तार सबका समाज। ठीक है, इस तरह से हमने विकास किया है, और हमारी कोशिश रही कि आगे भी ये सरकार विकास जारी रखे। पिताजी ने क्राइम करप्शन कम्युनिज्म से कभी समझौता नहीं किया, मैं भी कभी नहीं करूंगा, और ये वोट कहीं लेकर के करता है। अमीरों का मकसद सिर्फ लोगों को आर्थिक मदद करना नहीं है, बल्कि समाज के उन वर्गों को सामने लाना है जो पिछड़े, वंचित और कमजोर हैं। 20 साल में जो पिताजी ने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैं बस आप लोगों की समस्याओं को यहाँ सुनने, समझने, समाधान, और मेरी कोशिश है उसका समाधान निकालने आया, अपनी दिल की बात करने आया। कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि आप सब 20 साल की जो उपलब्धि है उसे जन जन तक बताएं, और जनता का जो प्रेम आशीर्वाद मुझ पर पापा पे बना रहा, मुझ पर पार्टी पर बना रहा। आप जनता से भी अनुरोध है कि आप हम पर विश्वास प्रेम बनाए रखें। और जदयू एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर संगठन को मजबूत करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, जदयू के पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलूं, और हम सबको मिलकर संगठन को मजबूत करना है। कार्यकर्ता मजबूत है तो संगठन मजबूत है, संगठन मजबूत है तो सरकार मजबूत है, और सरकार मजबूत है तो जनता मजबूत है। जन सेवा करना, आपका प्रेम आशीर्वाद पाना मेरा उद्देश्य है। हम सबकी कोशिश रहेगी कि हम सब मिलकर एक विकसित, एक उन्नत बिहार, समृद्ध बिहार बनाएं। धन्यवाद। जय जदयू, जय बिहार, जय हिंद। आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आवाज व्यक्त करता हूँ। आपका जो प्यार इसमें मिल रहा है उसका रेडी रहूंगा। कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन के लिए जदयू के पुराने साथी डॉक्टर हेमंत साहिब जी से आग्रह करता